नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कल USDNR कहाँ ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले आज के प्राइस एक्शन पर बात करते हैं कि आज USDINR ने क्या किया और कहाँ पर आपकी ट्रेड बनती थी आज। तो ये आज सुबह की पहले 15 मिनट की कैंडल है। 9:15 पर ये कैंडल प्रिंट हो गई और जैसे कि मैंने कहा था, जैसे पहली कैंडल प्रिंट होती है उसके हाई और लो को आप मार्क कर लीजिए। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम करते हैं। पहली कैंडल के हाई और लो को मार्क करने के बाद ऊपर का मार्क किया हुआ ये रेजिस्टेंस का काम करता है, नीचे जो आपने मार्क किया हुआ है ये सपोर्ट का काम करता है। और अब आप ये मान सकते हो कि अगर इस कैंडल का अगर हाई जाता है, तो आप बुलिश के लिए ट्रेड कर सकते हो, और इस कैंडल का अगर लो जाता है तो आप बेरिश के लिए ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में कहा था, ये इसका कुछ ऐसा रेजिस्टेंस बन रहा था ऊपर का और नीचे का सपोर्ट ये बन रहा था, और मैंने कहा था कि एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। और अगर इसका ब्रेकआउट करता है या इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ओपन होता है और नेक्स्ट कैंडल का फॉलोअप ऊपर की तरफ जाता है तो आपको बाय का ऑर्डर लगाना है। और पहली कैंडल जैसे ही प्रिंट हुई, नेक्स्ट कैंडल का फॉलोअप इससे ऊपर की तरफ नहीं गया, यानी कि ये 11 बजे तक ये इस कैंडल के जोन में ही ट्रेड करता रहा। किसी भी कैंडल ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, इस पहली कैंडल का ब्रेकआउट नहीं किया। क्यों? इसका रीज़न मैं आपको भी बताता हूँ। ये मार्केट देखो, मार्केट की तरफ आप नज़र डालिए एक बार। ये निफ्टी है। निफ्टी आज 417 अंक पॉजिटिव में क्लोज हुआ है और सेंसेक्स 1344 अंक पॉजिटिव में क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी 704 अंक पॉजिटिव में क्लोज हुई, यानी कि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस थी। USDINR गैप अप के साथ ओपन तो हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी बुलिशनेस होने के कारण इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया USDINR, और प्राइस तभी से अपना नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। तो मोस्टली जब भी ऐसी कैंडल प्रिंट होती है, ये देखिए ये कैंडल ये रही, उसका हाई नहीं जाता, उसका हाई ब्रेकआउट ही नहीं कर पाती कोई भी कैंडल। ये रहा एक उदाहरण। कितने एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, बताओ। एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए एक एग्जांपल ये रहा। किसी भी कैंडल ने इसका हाई ने ब्रेकआउट ही नहीं किया, ना ही इसके ऊपर फॉलो पाया। अगर इस कैंडल ने अगर ब्रेकआउट भी किया है तो नेक्स्ट कैंडल में ये प्राइस नीचे आ गया, और ना ही इस कैंडल कोई भी कैंडल इसके मिड पॉइंट के ऊपर भी नहीं गई, प्राइस नीचे आ गया। और ऐसे ही आज हुआ। गैप अप के साथ USDINR ओपन तो हुआ, लेकिन इतनी बेरिश कैंडल प्रिंट हुई कि कोई भी कैंडल इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाई और धीरे धीरे प्राइस नीचे की तरफ आ गया। और आज की ट्रेड आपकी कहाँ बनती थी? इस कैंडल का ब्रेकडाउन किया, इस कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया, ये जो रेड कैंडल है। और नेक्स्ट कैंडल पर भी आप ट्रेड ले सकते थे, और ये दोबारा इसको रीटेस्टिंग करने के लिए यहाँ गया, यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते थे बेरिश की, यानी कि सेल कर सकते थे, और आपका टारगेट कम से कम 15 से 16 पॉइंटों का आप गेन कर सकते थे। और टारगेट मैं आपको अभी बताता हूँ कितना टारगेट, केवल सिंगल ट्रेड बनती थी आज की, आज आपकी 16 पॉइंटों का आप प्रॉफिट कर सकते थे। इस जोन में कोई भी ट्रेड नहीं बनती थी, इस जोन में कोई भी ट्रेड नहीं बनती थी। ट्रेड कर सकते थे, लेकिन इस कैंडल पर ट्रेड कर सकते थे आप। अगर 4 से 5 कैंडल का अगर ऊपर की तरफ फॉलोअप नहीं आता तो आप समझ जाइए कि प्राइस नीचे आने की संभावना ज़्यादा है। ये एक संकेत है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 4 से 5 कैंडल इस तरह की अगर प्रिंट हो जाती है और कोई भी कैंडल पहली कैंडल का ब्रेकआउट नहीं करती, तो
नीचे आने की संभावना प्राइस की ज़्यादा रहती है। और इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ, और प्राइस उसी टाइम पूरे दिन नीचे ही ट्रेड करता रहा। ये तो था आज का एक्शन। अब बात करेंगे कल के बारे में। कल आप कहाँ ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक बार ड्रॉ कर लीजिए। ये अभी भी मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये देखिए, मैंने जैसे कल आपको कहा था कि 77.73 के ऊपर प्राइस, मेरा व्यू है कि 77.73 का भी ब्रेकआउट कर सकता है, इसके भी ऊपर प्राइस खुल सकता है। लेकिन खुलते ही प्राइस दोबारा अपने इसी जोन में आ गया, ये सपोर्ट और अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो पहले इसका ये सपोर्ट बन गया था, ब्रेकआउट किया था, ये इसका सपोर्ट बन गया था। अब ये दोबारा इसी बाउंड्री के अंदर के आने एक आना भी ये इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज का भी कल का भी आपका यही सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। 77.73 का अगर ब्रेकआउट करता है तो आप बुलिश की ट्रेड लोगे, और 77.32 का ब्रेकडाउन करता है तो आप बेरिश की ट्रेड लोगे। लेकिन आपको ट्रेड लेने के लिए वेट करना पड़ता है। ये नहीं है कि पहली कैंडल प्रिंट हुई, नेक्स्ट कैंडल पे आपने एंट्री कर ली। ट्रेड क्या पता आपको दोपहर बाद मिले, शाम को मिले, या मार्केट क्लोज होने से आधा घंटा पहले मिले। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन में ट्रेड ही आप करते रहो। ये देखिए ट्रेड आपको कब मिलेगी। ये ट्रेड अगर इस कैंडल ने अगर ब्रेकडाउन किया था, तो आपकी ट्रेड 1 2 3 4 कैंडलों में से आप किसी भी टाइम आप नीचे बेरिश ट्रेड ले सकते थे सेल की तरफ। ये देखिए, अगर 9 बजे सुबह मार्केट ओपन हुई और इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया तो आपकी ट्रेड बनी 12:45 पर, यानी कि 4 घंटे के बाद आपकी ट्रेड बनी थी आज के लिए। और मैं कह देता हूँ कि जैसे सपोज करो कि पहली कैंडल का अगर ब्रेकआउट हुआ और अगर अगली कैंडल का फॉलो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप नेक्स्ट कैंडल में ही एंट्री करो। यानी कि ये देखो 4 कैंडल प्रिंट हुई, 4 से 5 कैंडल, किसी भी कैंडल ने इस का फॉलोअप इसके ऊपर नहीं गया, प्राइस नीचे ही आता रहा। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, और उसके लिए आपको एंट्री के लिए वेट करना पड़ता है। और वेट करोगे, जितना ज़्यादा वेट करोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट लोगे, क्योंकि हर कैंडल पर आप ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड करने के लिए कोई एक सिग्निफिकेंट कैंडल होनी चाहिए जिस पर हम दाव लगाते हैं। और सिग्निफिकेंट कैंडल आज के लिए, जैसे सपोज करिए ये सिग्निफिकेंट कैंडल दी जिसने इस कैंडल का ब्रेकडाउन किया, ये तो सिग्निफिकेंट थी ही, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिए थे। क्योंकि हम ट्रेड लेंगे या तो प्राइस इसके ऊपर जाए या प्राइस इसके नीचे जाए। और फिर दूसरी सिग्निफिकेंट कैंडल ये हुई जिसने इस कैंडल का ब्रेकडाउन कर दिया। ये एक प्राइस एक्शन है, टोटली प्राइस एक्शन, कोई इंडिकेटर का यूज नहीं, कोई कुछ नहीं, टोटली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है ये। और इसके बाद देखिए किसी भी कैंडल ने इसके हाई को क्रॉस नहीं किया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होता है। अगर प्राइस अगर उससे ऊपर जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकल जाएंगे ट्रेड से, अगर प्राइस इसका अगर ब्रेकआउट करता है तो। ये हमारा स्टॉप लॉस है। जो भी कैंडल किसी सिग्निफिकेंट कैंडल का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करती है, उसका लो या उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होता है। जी आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।